चलिए, रोज की तरह आज भी हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषता से जो भी क्वेश्चन बना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग लेके आए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तो इसका आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए या अपना पेन पेपर निकालिए और वहां पे आप नोट डाउन कीजिए और लास्ट में मिला लीजिए जो कितना आपका सही हुआ है। इससे आपका स्कोर पता चलेगा और आपको याद भी होगा। तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा देश भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है वह कैसा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो यह जो पूछा जा रहा है भारत का संविधान जो है वह किस प्रकार का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य। चलिए आगे देखिए। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो इसमें क्या माना गया है? भारत के संविधान को भारत में क्या माना गया है? तो यह जो है यह इसका आंसर होगा सी, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य जो है वह क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है जो कौन सा कथन जो है वह भारतीय संविधान के संबंध में सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। उसके बाद है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान भारत के विधि शासन की व्यवस्था करता है। तो इसका सब आंसर क्या हो जाएगा? सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है जो सही नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। तो यह तो सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। तो यह भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो यह भी सही है। अब आगे देखते हैं, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल है। तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है। तो यह सही है। जो कई विदेशी जो है उसके संविधान से समावेशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सही है यह भी। उसके बाद देखेंगे, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है वह क्या है? तो यह होगा कठोर कम और लचीला अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संरचना एवं संसाधात्मक भावनाओं में एकात्मक। क्या हो जाएगा? संरचना में संसाधात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि पूछा जा रहा है इसमें, तो क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है।
तो सही है, संसद के पास है। उसके बाद देखेंगे कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही है, राज्य के लिए कानून बना सकता है। उसके बाद देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस पे आधारित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में डैश है, तो भारतीय संविधान में क्या है, तो 400 से अधिक आर्टिकल्स है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो इसमें जो अपनाया गया है वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, बृहद होने का क्या कारण है, मतलब बड़ा जो है वह क्यों है भारतीय संविधान, यही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए यह बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की अभिभावक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वयस्क माता अधिकारी की उम्र सीमा क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। कितना है, 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था जो विशेषता क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है संघीय शब्द के जगह कौन सा दिया गया है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह राज्यों का संघ दिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25। चलिए 26 देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी लिस्ट है, तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है, 3 सूचियां है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो यह जो है वह किसे से प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है,
भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो दोनों से मिलता जुलता कौन सा होगा? तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय की। चलिए बढ़ते हैं आगे। 34 नंबर देखेंगे। भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत में सर्वोच्च जो है वह किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को। किसको माना गया है? संविधान को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? बस इतना ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। चलिए बढ़िए आगे देखते हैं 36 नंबर। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।